भारत की जो फार्मा कंपनियां हैं उनके लिए चिंता हो गई है। अंकित अंकित ओके, 2 बार इन्होंने अंकित लिखा है। नाम इनका स्पष्ट उतना नहीं है, अंकित तो समझ में आ ही रहा है। और इनको डर हो रहा है कि फार्मा सेक्टर जो है वो सोमवार को क्रैश करने वाला है। और वो क्यों, तो उसके पीछे ट्रंप साहब ने कुछ नई घोषणा की है। और ट्रंप साहब ने घोषणा क्या की है, उन्होंने एक नई डील घोषित की है फार्मा कंपनियों के साथ, जिसमें वो दवाओं की कीमतें घटाएंगे। और इसमें जो ताज़ा खबरें हैं उसमें कहीं पे 9 दवा कंपनियों के साथ इस डील की बात आ रही है। कहीं पे लिखा है कि 17 जो सबसे बड़ी फार्मा कंपनियां हैं ऑफ कोर्स अमेरिका में, उनमें से 14 के साथ अभी घटी हुई दवा कीमतों को लेकर के ये सहमति बनी है, समझौता हुआ है। तो अमेरिका में जो सबसे बड़ी दवा कंपनियां हैं उनके लिए ट्रंप साहब ने कुछ उनको मनाया है या दबाया है कि भई आप अपनी दवाओं की कीमतें कम कीजिए। हमारे यहाँ भी सरकार कई बार करती है, प्राइस या तो सीधे-सीधे कंट्रोल करती है या फिर दवा कंपनियों को कन्विंस करती है कि भई आप कीमतें थोड़ी कम रखिए। स्वाभाविक है, हर कोई चाहता है, मतलब सरकार चाहती है कि हमारे यहाँ की हो या अमेरिका की हो, कि लोगों को सस्ती दवाएँ मिलें। अच्छा उद्देश्य है। लेकिन इसके चलते क्या भारत की दवा कंपनियों पे कोई असर आपको दिखता है, जो इनको आशंका हो गई है कि एकदम क्रैश होने वाला है मंडे को? भारत का जो भी फॉर्मुलेशन बिजनेस है ना, मोस्टली वहाँ पे जेनरिक्स में ही जाता है। और जेनरिक्स के प्राइस, इंडिया के जेनरिक्स के प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस को अमेरिकन कंपनीज तो चैलेंज नहीं कर पाएंगी, मुझे नहीं लगता। तो मेरा तो यही मानना है कि हमारे पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और ऐसा कोई भी फार्मा कंपनीज के लिए रिप्लेसमेंट तुरंत ढूंढना जेनरिक्स का तुरंत तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। जी। मुझे तो बहुत इसमें नेगेटिविटी नहीं नज़र आती है। हाँ, तो बेगानी सेंटिमेंटल शादी है नेगेटिव। उसमें हमें बेगानी शादी है उसमें हमें अब्दुल्ला बनने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट में हो सकता है नी झलक दे आपको, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई जेन्युइन रीज़न है इसमें वरी होने का। और ये कोई नई बात तो है नहीं, वो प्राइस स्लैश करने के लिए तो आई थिंक महीना 2 महीना के ऊपर से पीछे पड़े हुए हैं। तो ये तो ऑलरेडी, ये न्यूज़ ऑलरेडी प्राइस में है। बहुत तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए क्रैश होने का। प्लस ये भी है ना कि इन्होंने जो फार्मा कंपनीज़ बोला ना, देखिए फार्मा में आपको, फार्मा एक फॉर्मुलेशन से एक बिज़नेस है, बाकी बहुत अलग-अलग तरह के बिज़नेस हैं। फार्मा है, हेल्थ केयर है, डायग्नोस्टिक है, इवन फार्मा में भी आपके अलग-अलग तरीके के बिज़नेस हैं। कोई सीडीएमओ है, कोई आपका एपीआई बिज़नेस है, कोई फॉर्मुलेशंस है, सब अलग-अलग कैटेगरी। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल सारे फार्मा में आपको नेगेटिविटी आ जाएगी, फार्मा एंड हेल्थ केयर में नेगेटिविटी आ जाएगी। वैसे नेगेटिविटी मुझे लगता तो नहीं है कि वैसे आनी चाहिए, बट उसके मंडे को ही जवाब मिल सकता है। मेरा जो अंदाज़ा है, हमारे जेनरिक्स का तो अभी भी कोई अल्टरनेटिव नहीं दिखता है मुझे इस प्राइस पॉइंट पे।